नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं इस वक्त राजनीतिक हलचल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर ही। जब हौसले बुलंद होते हैं तो कहते हैं कि कदम कभी पीछे नहीं हटते हैं और ये कारवां है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और जो है मोहित शर्मा जी, और ये हरियाणा युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि जो राजनीतिक हलचल है वो किस तरह की चल रही है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और कुमारी शैलजा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताने की अपील है इनकी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, जिस तरह की राजनीतिक हलचलें चल रही हैं सिरसा के अंदर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो सिरसा का आज जो फ़िलहाल इलाज चल रहा है उस पे आप भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है वैसे वैसे जो माहौल है कांग्रेस पार्टी के प्रति सिरसा ही नहीं पूरे हरियाणा में आज लोगों ने एक मन बना लिया है। क्योंकि चाहे हम आज सेंटर की बात करें या प्रदेश की बात करें, जो गरीब वर्ग, जो किसान वर्ग, जो व्यापारी वर्ग अपने आप को आज हताश महसूस कर रहा है, अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है, तो लोगों का एक माहौल बन चुका है। और जिस दिन कुमारी शैलजा जी का नाम सिरसा से जब अनाउंस हुआ था तो उस दिन एक लहर चल पड़ी थी, एक लोगों में अपने आप से बात आ गई थी। आज भी अब टाइम कम है लेकिन कार्यक्रम के लिए रूटीन से बड़े लोग आ रहे हैं, यूथ के भी बड़े मेरे साथी आ रहे हैं कि हमें रोड शो चाहिए, कार्यक्रम चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम भी जो आगे टाइम है उस हिसाब से आगे कार्यक्रम भी देंगे सभी को। और माहौल आज बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब तो लीड के ऊपर बात है, 2 लाख की लीड भी बता रहे हैं, 3 की भी बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है लगभग 4 से 5 लाख की लीड होगी। सर, जब समाज में एक युवा नेता सामने आता है तो कहते हैं कि विकास शुरू हो जाता है वहाँ से। जैसे कि आप एक युवा नेता हैं, आप समझ सकते हैं कि युवाओं की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दें? मैं सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि मैं स्टेट में भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूरे हरियाणा में हम काम करते हैं, तो आज के दिन जो 2 लाख जो नौकरी का, जो रोज़गार का मुद्दा हम हरियाणा की बात करें जो सरकार का था, इस सरकार को सबसे ज़्यादा पिछाड़ने का काम ही वो मुद्दा कर रहा है। क्योंकि जो रोज़गार, जो युवाओं के साथ जो ठगी इस सरकार ने करी है, आज हमारे ज़िले की अगर हम बात करें, अगर सिरसा ज़िला की बात करें, तो जो नशे का आज एक मुद्दा है, मैं हर जगह बोलता भी होता हूँ क्योंकि हमारा ज़िला आज नशे की तरफ बहुत आगे बढ़ा है। उसका कारण क्या है? जो मेन कारण उसका है बेरोज़गारी। रोज़गार नहीं था युवा के पास। पढ़ा लिखा युवा, आज सरकार बोलती है भी पकौड़े बेचो, या बोलती है जब फौज में भर्ती की बात थी, इसकी जो अग्निवीर की बात थी, उसमें इन्होंने सरकार वालों ने बोला उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे ऑफिसों में नौकरी करेंगे। तो युवाओं का मुद्दा लगा लो आप। इसके अलावा हम जाएं किसान आंदोलन की तरफ, 750 किसानों ने अपनी जान दी। इतने टाइम तक वो जो किसान आंदोलन चला, लेकिन सरकार के पास एक भी वर्ड ये नहीं था कि हम इतने जो 750 किसानों के घरों में, जो आज जिनके घर का दिया बुझता है वो उस चीज़ को फील करता है, लेकिन इनके पास कोई शब्द नहीं था कि हम सहानुभूति का एक शब्द उस परिवार के लिए, उस किसान के लिए करें। इन्होंने तो किसानों पे लठ बरसाने का काम किया। इसके अलावा आप सरपंचों की बात लो, आप कोई भी मुद्दा उठा करके देखें तो हर तरीके से बिल्कुल नाकाम साबित हुई है ये सरकार। सर, भाजपा सरकार की तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी में सारे गोरे ही भरे पड़े हैं। उनके मैनिफेस्टो जो वो सारे इंग्लिश में ही आते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये क्या देश का विकास करेंगे? ये देखो, ये भटकाने की बातें होती है, कुछ भी कह लो। आप उनकी साइड जाओ, राम मंदिर की वो बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम बताते हैं। हमारी पार्टी तो 36 बिरादरी से बढ़ करके जो 37वीं बिरादरी होती है, इंसानियत, उसकी पार्टी है। सबको राहुल गांधी का एक संदेश है। युवा नेता होने के नाते मेरा भी एक संदेश है। राहुल गांधी जी के साथ हम बैठते हैं, मौका मिलता है कि कभी डरो मत, डर के कभी राजनीति ना करो, लोगों को साथ जोड़ के लोगों का भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए राजनीति करो। और कांग्रेस पार्टी वही करती है। ये मैनिफेस्टो और ये बातें इसे भुलझाने की बातें कुछ नहीं है। सर, एक सवाल और भी आता है कि 26 साल तक कुमारी शैलजा कहाँ थी, जीतने के बाद वो फिर से गायब हो जाएंगी? मैं कहना चाहूँगा आप बीजेपी के कैंडिडेट का बायोडाटा उठा करके देखें और कांग्रेस के हमारी कैंडिडेट कुमारी शैलजा जी का बायोडाटा देखें। 26 साल से नहीं, उनका तो पीढ़ियों का नाता सिरसा से रहा है। 4 बार चौधरी दलबीर सिंह जी सिरसा से सांसद रहे, 2 बार कुमारी शैलजा जी रहे हैं। उसके अलावा कोई सुख दुख हो, कोई कार्यक्रम हो, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी पत्रकार साथी है, आप दिखा सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि उनके कैंडिडेट कितना आ रहे हैं या शैलजा जी कितना आ रहे हैं। ये बातें करना कि उनका यहाँ घर नहीं है, उनका कोई नंबर नहीं है, ये तो सिर्फ उलझाने की बातें हैं वोट बटोरने के लिए। लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। जनता मन बना चुकी है और जो जनता जनार्दन का जब मन मत जहाँ बन जाता है उसको कोई नहीं चेंज कर सकता।
एक और ऐसा कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा आंधी है एक, तो ये आंधी क्या तूफान में बदल पाएगी? तूफान में बदल चुकी है। अब तो इन्हें अपना संभालने की ज़रूरत है। यहाँ तो सब संभल चुका है। कुमारी शैलजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारी मतों से आज के दिन जीत चुके हैं और आगे आगे जैसे जैसे समय पास आ रहा है वैसे वैसे माहौल और बदलता जा रहा है। सर, महंगाई और बेरोजगारी दो एक अहम मुद्दे हैं, इन दोनों ही मुद्दों पर कितना काम किया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी आती? जहाँ तक महंगाई की बात है, राहुल गांधी ने बोला कि जो आज से 10 साल पहले का जो समय था हमारी जब सरकार होती थी, वो समय का जो चिट्ठा जो हमारा जो चार्ट है वो साथ लेकर घूमते हैं कि हमारे वाले टाइम में क्या था और आज बीजेपी के टाइम में क्या है। चाहे आप गैस सिलेंडर की बात कीजिए, चाहे आप पेंशन की बात कीजिए, हमारी तो आज भी घोषणा है अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है 6,000 रुपये हम बुजुर्गों की पेंशन करने जा रहे हैं। जो 2 लाख नौकरियों की इन्होंने बात की थी, 2 टाइम इनके प्लान निकल चुके हैं, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। हम दोनों प्लान की जो है वो रोज़गार देने का युवाओं को काम करेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं गैस सिलेंडर के रेटों की, 500 रुपये हमने हमारी सरकार में उसका रेट की हमने घोषणा इससे पहले ही राहुल गांधी जी ने कर दी है। और भी जो भलाई के कार्य हैं, जो गरीब आदमी के, आप चाहे 100 गज के प्लाट की बात लीजिए, जो कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार में दिए गए थे 100 गज के प्लाट, इन्होंने तो प्लाट काट के बेघर करने का काम किया। लगभग 790 के आसपास जो आज थेड़ के पास हमारे सिरसा जिले की बात करूं वासी रहते थे, उनका घर इन्होंने उजाड़ने का काम किया। और एक बात शायद पुराने वक्त की, शायद आप तो पत्रकार साथियों आपको पता भी होगा, जिस टाइम सेंटर के अंदर कुमारी शैलजा जी वही मिनिस्टर थे उस टाइम भी ये थेड़ वाला मसला उठा था। लेकिन शैलजा जी ने ये बोला जब तक इनको बराबर में घर नहीं दिया जाएगा मैं इनको उजड़ने नहीं दूंगी। और वो टाइम और आज तक वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन इनकी जब सरकार है इन्होंने उन्हें उजाड़ने का काम किया। तो हम तो ये भी कहते हैं जब 100 गज के पिछली बार प्लाट दिए थे, इस बार 4 कमरे का मकान भी देने का काम करेंगे। और चाहे युवाओं की बात हो, जो नशे की चीज़ें हैं इनसे भी दूर कर करके अच्छा एक समाज में जो एक उदाहरण बने, ऐसा हम कार्य करेंगे। शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको अच्छा करेंगे, सब चीज़ें बढ़िया रखेंगे। सर, पिछले कुछ समय से सब जानते हैं कि किसान धरने पर बैठे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के लिए आगे क्या करने की प्लानिंग है? किसानों का चाहे बीमा मुआवजा की बात हो, चाहे जो इन्होंने तो जो अडानियों के पास जो बेचने का किसानों को काम किया था, उन चीज़ों के प्रति हमारा जो स्टैंड रहेगा, हमारा तो किसानों के साथ रहेगा। क्योंकि जो किसान और आड़ती का जो रिश्ता होता है वो आपस में भाईचारे का रिश्ता होता है। इन्होंने उस भाईचारे पे चोट मारने का काम किया। लेकिन ये चीज़ किसान भी समझते हैं, ये चीज़ आड़ती भी समझते हैं। आज किसान के घर पे कोई ज़रूरत हो, घर पे सभी के शादियां भी होती है, 100 चीज़ें होती है, जब ज़रूरत हो तो वो आड़ती के साथ उनका रिश्ता होता है, उनके पास जा सकता है। इन्होंने वो नियम ही ख़त्म करने की कोशिशें की और 3 काले कानून भी लेकर के आए। लेकिन जब उसके पीछे सबसे पहले स्टैंड जिसने लिया वो कांग्रेस पार्टी ने लिया। राहुल गांधी उनके बीच जा कर के बैठे और उनकी सड़क से लेके संसद तक भी लड़ाई लड़ने की बात रखी। हमारे सिरसा की हम बात करें, हमारे हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी जो एकमात्र सांसद थे उन्होंने भी बातें किसानों के लिए रखने की बात की। शैलजा जी खुद जहाँ जहाँ धरना चला वहाँ गए। तो हमारे लीडर्स, हम हमेशा किसानों के साथ रहे और जो उनकी मांग होगी, हम ऊपर से पॉलिसी नहीं लेकर के आते, हम जनता की जो पॉलिसी है, जो किसानों की मांग है, उसके ऊपर पॉलिसी आगे लागू करते हैं। सर, सिरसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर युवाओं से, जो कि उनका एक वोट उनका भविष्य तय करेगा? मैं सिरसा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, सिरसा की जनता में युवाओं ही नहीं सभी, क्योंकि सिरसा से मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा का बड़ा लगाव रहा है। लोग उन्हें दादा दादा कह के पुकारते थे और 50 साल 60 साल तक मेरा परिवार एक पार्टी के साथ जुड़ करके रहा है। तो वही हमारे अंदर भावना है और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि ये संदेश आप उनका समझे कि पार्टी के पीछे संघर्ष करने वाले जो घोड़े हैं हम वो हैं। तो आपने सभी ने अपना एक एक वोट, मैं युद्ध साथी को भी कहूँगा, युवा साथियों को, कि एक एक वोट कुमारी शैलजा जी के पक्ष में खुद ने भी डालना है और लोगों को घर से ला करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवानी है, क्योंकि जीत सुनिश्चित हो चुकी है। इसका मार्जिन हमें बढ़ाना है। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कुमारी शैलजा जी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, सिरसा और पूरे हरियाणा में आप करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के युवा नेता, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोहित शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र और उनकी गारंटियों के बारे में हमसे बातचीत की। इसी तरह की राजनीतिक खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।